जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्य राम नाम वरानने। आज का प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नाम राम क्यों है? यहाँ पे एक बात बहुत गंभीरता से मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी के अंतिम यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पे एक ही बात बोला जाता है, राम नाम सत्य है। आखिर क्यों? अगर आप जीवन में कोई प्रमाण पत्र या कुछ बनवाने जाते हैं तो जब तक उस अधिकारी का मोहर और स्टाम्प नहीं लग जाता तब तक उसे पूर्ण नहीं माना जाता, उसे अधूरा ही समझा जाता है। जैसे ही स्टाम्प और मोहर लग जाता है तो उसे पूर्ण मान लिया जाता है। इसी प्रकार भगवान राम से पंपा सरोवर में जब नारद जी मिलने जाते हैं तो भगवान राम से एक आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। हे प्रभु आपके नाम अनेक हैं, वेदों में आपके एक से बढ़कर एक नामों का वर्णन हुआ है। फिर भी हे प्रभु राम सकल नाम नित्य अधिका, हो नाथ यग खग गण बधिका। जिस प्रकार एक बहेलिया पंछियों को चुन चुन के मारता है, उसी प्रकार आपका राम रूपी नाम हमारे हर पापों को नष्ट कर सके। हे प्रभु मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ। भगवान राम कहते हैं एवं मस्तु। अब यहाँ पे एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा। अगर हम और आप जानते हैं कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोला जा सकता है, तो जीवित रहते ही उस नाम का उपयोग हम और आप क्यों नहीं कर सकते? विश्वामित्र गायत्री के प्रखंड उपासक थे। उनके पास श्रुति था, शास्त्र था, शस्त्र था, साधन संपन्न थे, साधना संपन्न थे, परंतु उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। जब भगवान राम उनसे मिले तभी उनका यज्ञ पूरा हो पाया। इसी प्रकार हम और आप जब तक राम रूपी राम के आदर्श को अपने स्वभाव में नहीं ढाल लेंगे तब तक हमारा और आपका यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान राम हजारों वर्ष पूर्ण थे, उससे हजारों वर्ष पूर्ण रावण थे। आज भी रावण का दशहरा में पुतला जलाया जाता है, राम का धूप दीप नैवेद्य से पूजा होती है। क्यों? क्योंकि जो उस समय राक्षस दुष्ट थे वो आज भी हैं। रूप अनेकों बना ताड़िका ऋषि मुनियों को सता रही हैं। जाने कितनी सुफुनकाएँ अपनी नाके कटा रही हैं। कहीं हमें पथभ्रष्ट न कर दे, प्रथम उसे बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। मैं आप सबसे यही बात कहना चाह रहा हूँ। आप किसी भी देवी देवता के उपासक हों, किंतु जब तक राम का आदर्श आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक आपका जीवन यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, शिव जी पार्वती से कहे सुनो सुमुख शुभ नाम। राम नाम शुभ है, राम राम श्री राम। जय श्री राम।